जिस मिनिस्ट्री का मैं इंचार्ज हूँ उसको ख़त लिखा है कि जी आप हमें डोजियर बना दें। हमने वो लेटर जो है GHQ को भिजवा दिया। GHQ को भिजवा। अब GHQ ने आपको नाम देने हैं, उन्होंने नाम देने हैं बमा डोजियर्स के, जो उनके सारा कैरियर। जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, ये 29 से पहले होगी या 29 के दिन ही होगी? रिटायर जो बायो साहब हो रहे हैं 29 को हो रहे हैं, तो उस दिन फॉर्मली, लेकिन नोटिफाई उससे पहले हो जाएंगी। 26 तक हो जाएगी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह। 26 तक हो जाएगी इंशाल्लाह। एक अदारा आज 75 साल के बाद ये बरमिला कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं और हम अपना जो एक सियासी रोल था उसको तर्क करके अपने आईनी रोल में वापस जाने का उन्होंने बाकायदा एक अनाउंसमेंट किया है। और उस न्यूट्रलिटी को जो है इमरान खान साहब जो हैं वो उसको एक ताना बना दिया। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन 26 नवंबर तक आ जाएगा। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्रुरी का अमलात से शुरू हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम ने वजारत दिफा को खत में आर्मी चीफ के लिए नाम और डोजियर मांगे हैं। वजारत दिफा ने GHQ को कहा है कि वो नाम के साथ डोजियर भेजें। कौमी असम्बली में बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मिल गया है, GHQ को बता दिया गया है। उम्मीद है 2-3 रोज में तैनाती हो जाएगी, ये सारा मामला हल हो जाएगा। फिर इमरान खान से भी दो हाथ कर लेंगे। इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए गैर आईनी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने लफ्ज़ न्यूट्रल को ताना बना दिया है। इदारा बरमला कह रहा है, ऐलान कर रहा है कि हमने खुद को न्यूट्रल कर लिया। आज वो इदारा आइन के तहत किरदार अदा करना चाहता है। 75 साल बाद अगर इदारा आइन के ताबे रहना चाहता है तो इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक बहरिया और पाक फजाया के हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल हेडक्वार्टर्स के प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने पाक फजाया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी कोर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी कोर में अफसरान और फौजी दस्तों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने सियाचिन और LOC समेत मुल्की सरहदों के दिफा पर रावलपिंडी कोर को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्तकबाल किया। वजीर खजाना इसहाक डार का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके खानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने का नोटिस। FBR को मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म। 24 घंटे में वजीर आजम के मुशीर रेवेन्यू तारिक पाशा को जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जुनैद, अहलिया आयशा और हुसैन नवाज तातीलात गुजारने के लिए लंदन से यूरोपीय यूनियन के ममालिक पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक अगले 10 दिनों में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली 5 मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक का दौरा करेगी। खानदानी ज़राए का कहना है कि ये ब्रेक खानदान के लिए ज़रूरी था, जो इससे पहले पाकिस्तान में PTI हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं था। अब फैमिली सैरो तफरीह के लिए यूरोप के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगी। तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाज़त नहीं मांगी। DC रावलपिंडी को तहरीरी तौर पर बता दिया कि 26 नवंबर को फैज़ाबाद में जलसा करेंगे, सिक्योरिटी फराहम की जाए। DC ने भी रिसीविंग दे दी। इस्लामाबाद इंतजामिया को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। कहा परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाज़त दी जाए। इमरान खान की ज़ेर क़यादत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी मरहले पर गौर। इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान पर फायरिंग की FIR उनकी तसल्ली के मुताबिक नहीं काटी गई। 3 शख्सियात को नामजद किया है। जब तक ये अपने ओहदों पर हैं हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। असद उमर ने कहा कि उन्हें पंजाब हुकूमत के खुलूस पर शक नहीं, लेकिन वो बेबस हो गए हैं। जो नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए फैसला नहीं कर रहा वो कौमी मुजरिम है। हुकूमत की PTI के लॉन्ग मार्च पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि रावलपिंडी में PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर इमरान नियाज़ी ने तमाशा लगाने की नाकाम कोशिश की, जिसे पूरी ताकत से रद्द करना जरूरी था। मामले खुसूसी अता तारड़ ने खबरदार कर दिया कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बनेगा उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस ट्रायल का आगाज़ कर दिया। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के ट्रायल के लिए इमरान खान को कल के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिस का ट्रायल करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। रेफरेंस में 3 साल जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है।
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर जिनका इख्तियार है वो फैसला करेंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं फरलांग मार्च है। लॉन्ग मार्च करके कहते हैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे। आप सियासी क़यादत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वक्त बताएगा कि किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। इमरान खान ने तोशाखाना में जेब कतरों वाला काम किया। तोशाखाना से ली गई घड़ियों की फरोख्ती तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा आज भी नैब और FIA इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं। उन्हें कुछ ना कहना सवाल ये निशान है। क्या वजह है कि इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। शर्जील मेमन ने सवाल उठाया कि क्या एक दफ़ा भी वजीर आला पंजाब ने कहा कि जो नाम FIR के लिए दे दिए गए हैं वो सही हैं। लंदन में मुकीम एक शख्स तस्लीम हैदर ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर कातिलाना हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। खुद मुस्लिम लीग नून का अहदेदार होने का दावा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा तस्लीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, ना उसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक है। कहा तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। फेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर जुबैर गुल का कहना है कि तस्लीम हैदर के इल्जामात पर उन्हें बरतानी अदालत लेकर जाएंगे। तस्लीम हैदर के इर्द गिर्द बैठे लोग PTI के लीडर हैं और नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहरे करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट का कहना है कि जिस चैनल ने झूठी खबर को उछाला उसने खबर बरतानिया में नशर नहीं की। पहले भी एक पाकिस्तानी चैनल के खिलाफ हत्या इज्जत का केस जीत चुका हूँ। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर ने तस्लीम हैदर की जुल्फी बुखारी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज शीमा ने कहा कि तस्लीम हैदर से राबता हो गया है। तस्लीम हैदर के इकबाली बयान के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी पूछताछ की जाएगी। लाहौर में PTI कारकुनों का जाती इमरा के बाहर एहतजाज। टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। जाती इमरा के मरकजी गेट पर रेंजर्स और पुलिस ने पोजीशन संभाल ली। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि नवाज शरीफ को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाया जाए। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए फैसल वावडा FIA इस्लामाबाद में पेश। 10 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा कि अरशद शरीफ को साजिश के तहत कत्ल किया गया। कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बनाया गया। कत्ल में ताकतवर लोग मुलविस हैं। गोली चलाने वाले नहीं बल्कि चलवाने वाले तक पहुंचना चाहिए। उम्मीद है उन बड़े लोगों तक हाथ पहुंचेगा जिन पर हाथ नहीं डाल। कमजोर तफ्तीश, पुलिस की मुजरिमाना गफलत, JITs भी कुछ ना कर सकी। परवीन रहमान कत्ल केस में चारों मुल्जिमान की सजाएं कल अदम। सिंध हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। केस की तहकीकात के अदालती हुक्म पर बनाई गई JITs भी शवाहिद जमा करने में नाकाम रही। सिंध हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। परवीन रहमान को जिस हथियार से कत्ल किया गया उसके खौल मुल्जिमान के हथियार से मैच नहीं हुए। मुल्जिमान पर कत्ल में मामलत के इल्जामात भी साबित नहीं होते। शक का फायदा मुल्जिमान को दिया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिसंबर 2021 में मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। परवीन रहमान के अहले खाना का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा 9 साल में सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से 2 JIT बनी। सब JIT में बार बार इन्हीं लोगों का नाम आया। अब ये कह देना कि ये लोग मुलविस नहीं तो ये JIT बनाने का क्या मकसद था। उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के आज के फैसले से समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, लेकिन दिल बहुत गमज़दा है। परवीन रहमान केस में 5 मुल्जिमान की बरीयत पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का भी अदम इत्मीनान का इजहार। कहा काफ़ी शवाहिद और मरकजी मुल्जिम के एतराफ़ी बयान के बाद फैसले से लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ। इंटर बैंक में $1.49 महंगा। कारोबार के अख्ताम पर $1.223.66 पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ $223.17 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $1.50 महंगा होकर $231 का हो गया। तहरीक इंसाफ के शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। बोले डॉलर $200 पर लाने का दावा पूरा ना हुआ। टैक्स मजीद बढ़ाना होगा, महंगाई और बढ़ेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से चीनी की बरामद पर मुज़ाकरात। हुकूमत और एसोसिएशन के आदाद शुमार में फ़र्क सामने आ गया। हुकूमत का चीनी के इजाफी ज़खायर का दोबारा जायज़ा लेने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि दोबारा इजलास वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ आइंदा हफ्ते होगा।
गंदुम की इमदादी कीमत पर विफाक और सिंध में इख्तिलाफ। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गंदुम की इमदादी कीमत 2800 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया, मगर फिर इमदादी कीमत 4000 रुपये मन कर दी। इसी तरह आटे का थैला 3200 का हो जाएगा। क्या कोई दिहाड़ीदार 3200 का आटे का थैला खरीद सकता है? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के किसान पैकेज का नोटिफिकेशन ही अभी तक जारी नहीं हुआ। विफाकी वजीर चीनी बरामद करने की इजाज़त न देने पर भी डट गए। कहा चीनी बैरून मुल्क भेजी तो अंदरून मुल्क किल्लत हो जाएगी। पाकिस्तान में शुगर और गंदम समेत हर सनत को माफिया ऑपरेट कर रहा है। गलत इत्तला पर गलत घर में छापा मारना नवाबशाह पुलिस को महंगा पड़ गया। मोरो में नवाबशाह पुलिस के एसएचओ ने एहलकारों के साथ सादा कपड़ों में छापा मारा। घर वालों ने धर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए, पकड़कर काबू कर लिया। मोरो पुलिस ने पहुंचकर मदद की और नवाबशाह पुलिस के एहलकारों को छुड़वाया। एसएचओ ने तस्लीम किया कि वो गलत निशानदही पर दूसरे घर में दाखिल हो गए थे। गुजरांवाला में डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करने वाली तालिबा बिस्मा शाहिद के लिए 2 लाख रुपए का इनाम। वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब नदीम अब्बास ने तालिबा को चेक दिया। बिस्मा ने हफ्ते को बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुसल्लह अफराद के पर्स छीनने की कोशिश नाकाम बना दी थी। कराची की मुजाहिद कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुजाहिरीन की मुजाहमत, मुजाहिरीन में खवातीन भी शामिल, पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। इलाके में 150 फुट की सड़क बनाने के लिए सैकड़ों मकानात और दुकानें गिराई जा रही हैं। तजावुजात में कसीरुल मंजिला इमारतें भी शामिल। अहले इलाका का कहना है कि उनके पास इमारतों की तामीर के नक्शे मंजूर शुदा हैं, फिर भी घर गिराए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने अस्पताल तक गाड़ी चलाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर की खिदमत साथ मिलकर हो सकती है, अलग चलकर नहीं। सेहत के मामलात महकमा सेहत को चलाने दें। गवर्नर सिंध बोले इस वक्त ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी बंद पड़ी है, मसाइल का अंबार है, अस्पताल को मिलकर फाल करेंगे। चमन में पाक अफगान सरहद पर बाब दोस्ती 7 रोज बाद खोल दिया गया। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल। अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की बरामद भी 1 हफ्ते के तातुल के बाद शुरू कर दी गई। बॉर्डर फोर्सेस का मुसाफहा, बाब दोस्ती के दोनों जाने पाकिस्तानी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट। तस्वीरें बनाकर उनमें रंग भरने वाला कासिम बुगटी सबके लिए मिसाल। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद का रिहायशी आर्टिस्ट कासिम बुगटी का घर माल मवेशी और मेहनत से बनाया गया स्टूडियो सैलाब में बह गया। 12 साल की मेहनत से बनाई गई 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स भी ख़राब हो गई, लेकिन कासिम ने हिम्मत नहीं हारी। एक दफ़ा फिर अपने काम का आगाज़ करके नए जोश और जज्बे के साथ तस्वीरी नुमाइश की तैयारी शुरू कर दी। सऊदी अरब और दूसरे ओपेक मुल्कों ने तेल की आलमी पैदावार बढ़ाने पर बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका पहले ही तेल की कीमत बढ़ने पर परेशान और तेल की आलमी पैदावार में इजाफा चाहता है। मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ओपेक प्लस ममालिक तेल की पैदावार में 5 लाख बैरल यौमिया इजाफे पर बात करेंगे। इस मकसद के लिए इन मुल्कों का इजलास 4 दिसंबर को होगा। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $82 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी खाम तेल 87 सेंट कम होकर $79.21 फी बैरल की सतह पर आ गया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फवाद आलम, हसन अली, यासिर शाह, शाहीन शाह आउट। स्क्वाड में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, स्पिनर्स इब्रार अहमद, जाहिद महमूद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली शामिल। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि टीम में 2-3 साल से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।